प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव हार गए हैं। बिहार की वह एक ऐसी हॉट सीट थी जिस पर सबकी नजर बनी हुई थी। तेज प्रताप अपने डेब्यू मैच में 0 पर ही आउट हो गए हैं। महुआ में वह तीसरे नंबर पर रहे। तेज प्रताप आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन, लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह और जन स्वराज पार्टी से इंद्रजीत प्रधान इस सीट से चुनाव मैदान में थे। परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद एक स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन माना जा रहा था कि आरजेडी की इस सीट पर कड़ी पकड़ होने की वजह से तेज प्रताप के लिए यह सीट निकालना काफी मुश्किल हो सकता है, वह भी तब जब वो आरजेडी और अपने परिवार से बाहर हो चुके हों। तब तेज प्रताप के भाई और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में एक बड़ी रैली भी की थी। मुकेश रोशन महुआ के मौजूदा विधायक हैं और उनके पक्ष में हुई एक रैली में तेजस्वी यादव ने कहा था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मतदान कीजिए। यानी उन्होंने अपने बड़े भाई का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके खिलाफ वोट करने की अपील जनता से जरूर कर दी। इस तरह अपनों ने ही उन्हें बड़ी चुनौती दी। हालांकि इसके जवाब में तेज प्रताप ने राघोपुर में रैली की और अपने उम्मीदवार प्रेम कुमार के लिए वोट मांगा। राघोपुर राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माना जाता है और यह सीट भी यादवों के दबदबे वाली है। राघोपुर से तेज प्रताप के उम्मीदवार प्रेम कुमार यादव रहे। साफ है कि इस चुनाव में दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ उतरे। कई मौके पर दोनों आमने सामने आए तो एक दूसरे से मुंह फेर लिया। यानी नाराजगी इस कदर थी कि दोनों भाई ने सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे से बात तक नहीं की। लिहाजा बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला और इस मुद्दे को चुनाव में काफी भुनाया भी गया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी पार्टी से की थी और वे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन साल 2025 में वे लगातार विवाद, अनुशासनहीनता और पार्टी की विचारधारा से अलग चलने के कारण आरजेडी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। हालांकि इसके पीछे की उनकी निजी जिंदगी भी बड़ी वजह बताई जा रही है। तेज प्रताप यादव की एक निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और उन्हें पिता लालू ने पार्टी और परिवार से उसके बाद निकाल दिया। आरजेडी से अलग होकर तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी 10 से 15 सीटों पर विजयी होगी। हालांकि जमीनी स्तर पर यह साफ दिख रहा था कि जेजेडी संगठन का उतना प्रभाव नहीं था जितना कि आरजेडी और जेडीयू का। लेकिन तेज प्रताप यादव बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के चुनाव लड़े। उनके साथ परिवार का कोई भी सदस्य नजर नहीं आया। वे जब नामांकन करने गए तो अपनी दादी की तस्वीर लेकर गए। वे इस चुनाव में बेहद तन्हा और अकेले नजर आए। हालांकि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी मां ने एक इंटरव्यू में कहा कि तेज प्रताप पार्टी से निकले हैं, लेकिन उनके मन से नहीं निकले। महुआ में तेज प्रताप की पार्टी का चुनावी कैंपेन देख रहे एक स्थानीय नेता ने बताया था कि राबड़ी देवी चाहती थी कि उनका बेटा चुनाव जीत जाए। सियासत की दुनिया भी अजीब है। बिहार चुनाव में जहां लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उतरे और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आए, तो दूसरी तरफ उनके बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो अपनी पार्टी से अलग हो गए और अपनी अलग पार्टी बनाई, महुआ सीट पर लड़े। दोनों भाई एक ही राजनीतिक विरासत से आते हैं, लेकिन देखिए कि दोनों अब अलग अलग दहलीज पर खड़े हैं। तेज प्रताप 2015 में महुआ सीट से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 2020 में उन्हें आरजेडी ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट पर भेज दिया था। तेज प्रताप हसनपुर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पार्टी के दबाव में वहां जाना पड़ा। जब तेज प्रताप को इसी साल मई में आरजेडी से बाहर किया गया तो उन्होंने जनशक्ति जनता दल जेजेडी नाम से अलग पार्टी बना ली और हसनपुर के बदले महुआ से उम्मीदवार बन गए। चुनाव में तेज प्रताप ने बिहार में कुल 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सबका हश्र आप देख ही रहे हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें वे हैं जो यादव बहुल हैं और आरजेडी जीतती रही है। चुनाव परिणाम जब और पूरी तरह साफ हो जाएंगे तब यह तस्वीर भी खुलकर सामने आएगी कि तेज प्रताप तो चुनाव हारे ही हैं, लेकिन उनके अलावा उनके कितने उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई।
ऐन चुनाव के बीच मिली ये सुरक्षा राजनीतिक चर्चा की वजह बन गई। क्या वास्तव में तेज प्रताप यादव के सामने कोई खतरा मंडरा रहा था या कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहा था? इसी तरह जब पटना एयरपोर्ट पर वे बीजेपी सांसद रवि किशन से मिले तो उनकी मुलाकात को लेकर भी कयासों का दौर चलने लगा, लेकिन तब तेज प्रताप यादव ने इसे महज संयोग बताकर टाल दिया। लेकिन बाकी लोग इसे राजनीतिक प्रयोग के रूप में देखने लगे। तेज प्रताप और रवि किशन की ये अनौपचारिक मुलाकात बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का बड़ा टॉपिक बन गई थी। मुलाकात के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि क्या तेज प्रताप यादव और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ती जा रही है और क्या चुनाव के बाद तेज प्रताप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दोनों नेताओं से ऐसे सवाल भी पूछे जाने लगे। तेज प्रताप जब अकेले चुनाव मैदान में उतरे थे तो यह उनके अस्तित्व की लड़ाई देखी जा रही थी। तेज प्रताप चुनाव हार गए हैं, देखना होगा कि उनका सियासी करियर अब कैसे आगे बढ़ता है और क्या लालू का परिवार अपने इस बड़े बेटे को परिवार और पार्टी में स्वीकार करता है या नहीं। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।